अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 28 अगस्त 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन हब पावर कंपनी के हवाले से इस पे काफ़ी डिटेल प्रेजेंटेशन बनाई है। कंपनी के मॉडल्स को कवर करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगा इंशाल्लाह आज की प्रेजेंटेशन में। कोशिश होगी कि एक मुख्तसर वक्त में सब कुछ कंप्लीट बताऊँ उस कंपनी के हवाले से। प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आज के दिन के एजेंडा की बात करें तो एजेंडा हमारा हमेशा की तरह बड़ा स्ट्रीमलाइन एजेंडा है, जिसमें हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, पहले तो सेक्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। सेक्टर के मसले मसाइल क्या हैं। इसके बाद कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, आपको करती क्या है, क्या क्या सब्सिडीज हैं, क्या क्या इसके प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे, अगर कोई रिसेंटली न्यूज़ है या अनाउंसमेंट है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन, इसके बाद आउटलुक, कंपनी के वैल्यूएशन, और आखिर में मेरा व्यू कि मैं क्या समझता हूँ कि कंपनी में बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या करंटली होल्ड करना चाहिए। अगर ओवरव्यू सेक्टर की बात करें तो आपको बेसिकली ऐसी कंपनी पावर प्रोड्यूसर है, आईपीपी है। इसकी मतलब डेफिनेशन तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या करती है आपको, लेकिन अगर एक आम आम आसान अल्फाज में बताऊं कि आपको पावर बनाती है और एक अपने कस्टमर को बेचती है, और वो कस्टमर्स का नेशनल, वो गवर्नमेंट का ग्रिड है, और वो आगे बेचता है एंड यूज़र को। अगर इसके मैं हाई लेवल बात करूं कि आईपीवी काम इस तरह करता है कि सिंगल बायर मॉडल पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना के उसको पे गवर्नमेंट ग्रिड को देता है, और गवर्नमेंट ग्रिड आगे सेल करती है। अच्छा, अब इतना सीधा सा सीन नहीं है। इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने आईपी तमाम आईपीपी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कैपेसिटी पेमेंट के। मतलब ये है कि आईपीपी को अपने पावर प्लांट्स अवेलेबल रखने हैं गवर्नमेंट की सप्लाई के लिए। अगर गवर्नमेंट जब मांगेगी सप्लाई, तब इनको प्रोड्यूस करके दे देने। इन केस अगर कोई सप्लाई नहीं मांगती तो कैपेसिटी पेमेंट तो फिर भी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, और एट द एंड गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी दूसरे पावर प्लांट्स पे। मिसाल के तौर पे एक पावर प्लांट जैसे सिंध में, और उधर सफिशेंट डिमांड है और सफिशेंट सप्लाई भी है। मतलब सप्लाई इतनी है कि डिमांड पूरी कर रही है, तो जो कुछ पावर प्लांट्स होंगे गवर्नमेंट बोलेगी अब उनको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको स्टॉप कर देगी। लेकिन इनको कैपेसिटी पेमेंट पे करेगी। और वो जो पेमेंट कहाँ से फंड करेगी, जो करंटली दूसरे इसका कस्टमर्स हैं जो उसी एरिया में या उसी रीजन में या पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, तो उनको एट द एंड इसकी कॉस्ट जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से तो पे नहीं करेगी। इस वजह से बिजली की प्राइस महंगी से महंगी होती जा रही है। अच्छा, कैपेसिटी पेमेंट के जैसे मैंने अभी पूरे सिनेरियो बताया, कैपेसिटी पेमेंट की कहानी ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। अच्छा, इस तरह के कैपेसिटी पेमेंट या आईपीपी का सिंगल बायर मॉडल का मॉडल है। इसमें बेसिकली जो इन्वेस्टर होता है, जो कम जो जो फर्स्ट टाइम पावर प्लांट लगा रहा है, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कंपनी चलेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी। उसको सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि भाई गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाएगा तो उसको एक कैपेसिटी पेमेंट मिलती रहेगी और कंपनी चलती रहेगी। इसको ये बिल्कुल नहीं है कि बिजली को कम करो, सस्ती करो। ये बेसिकली प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ इस सेक्टर के। ज़रूरी हर हर कंपनी इसी सेक्टर में इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रही हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने जिक्र किया कि ओनर्स को ऑपरेशनल एफिशिएंसी का कोई कंसर्न ही नहीं, मैनेजमेंट को। तो हर कंपनी ऐसी नहीं, आपको इस सिनेरियो में थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा, और नेक्स्ट चीज़ जो है, कैपेसिटी पेमेंट जो गवर्नमेंट ने पे करनी है इन पावर प्लांट्स को, वो बेसिकली सेट तब की हुई जब प्लांट नया बना था। जब नया बना था, जो एक चीज़ नई चीज़ होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है आवर्स या इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब जब पुराना हो जाता है तो कम, ये 20-20 25-25 साल पुराने प्लांट्स हैं, स्टिल इनकी कैपेसिटी वही अमाउंट है। तो ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। हाँ, और मैं कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ा था जिसमें इस तरह जिक्र था कि ये पावर प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट्स डॉलर ड्रिवन है। तो डॉलर जब बढ़ रहा है तो डेफिनेटली पेमेंट भी बढ़ेगी, तो ये भी बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। मैं इस तरह की कैपेसिटी पेमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट जो आईपीपी के थ्रू गवर्नमेंट ने किया, आईपीपी के साथ गवर्नमेंट ने किया, मैं इसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ऑनरस मतलब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इसको ऐसा टर्म दिया। अच्छा, आखिरी और चीज, इस जो गवर्नमेंट इस सेक्टर का एक मसला ये भी है कि एक सेक्टर मिसाल के तौर पर कैपको है, गवर्नमेंट इसको लाइसेंस नहीं दे रही। लाइसेंस किस चीज़ का लाइसेंस दे रही, इसका आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। गवर्नमेंट बोले कि मैं मजीद आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करी, मतलब कैपको किसी को बिजली बना के या बिजली बेच ही नहीं सकता। लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, कैंसिल तो नहीं बोलूँगा, एंड हो गया उसका लाइसेंस, तो रिन्यू नहीं कर रहा।
तो जो नहीं कर रहा तो मजीद किसी को बेच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हम कंपनी को समझ लो मौत आ गई कि कंपनी अपनी बनाई हुई बिजली किसी को बेच ही नहीं सकती। तो ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है कंपनी की लिक्विडिटी ऑपरेशंस के लिए, उसकी रनिंग कॉस्ट के लिए। तो ये बेसिक बड़ा नेगेटिव एलिमेंट है। अब हबको की बात करें, हबको क्या करता है, हबको के पास भी यही चैलेंज है। अब का आंसर इज यस, हबको के पास भी यही चैलेंजेस हैं और यही कैपेसिटी के इश्यूज हैं और यही कैपेसिटी पेमेंट इसको भी मिलती है और सब चीज़ वही है, कोई चीज़ चेंज नहीं। कैपेसिटी की बात करें, हबको की एक पावर प्लांट एज अ कैपेसिटी की बात करें, सबसे बड़ा पावर प्लांट है पाकिस्तान का, 3,500 मेगावाट है। फिर इसके अलावा कंपनी के काफ़ी सारे छोटे छोटे, अच्छा लोग इस तरह से, मैं देख रहा था एक जगह लिखा हुआ था कि हबको का भी कैंसिल करने का प्लान है गवर्नमेंट का, आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सही है, करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, लेकिन इसमें भी टाइम है 2027 तक। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हबको के पास तकरीबन आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 उसके पास पावर प्लांट है। तो अगर एक कैंसिल कर भी देता है तो दूसरा सिग्निफिकेंट मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पे ये बड़ा 1320 मेगावाट है, ये बड़ा प्लांट है। इस तरह इसके दूसरे प्लांट मौजूद है जो इसको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से कैपको कितना बंद नहीं हो जाएगी, कैपको के पास इतने ज़्यादा पावर प्लांट नहीं थे। तो इसकी ये वजह हाई लेवल पे मैंने इसकी लिखी है, इसकी प्रोफाइल, मतलब इनकी इन्हीं की प्रेजेंटेशन से निकाली है आपको की वेबसाइट से, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, पावर कंपनीज का सबसे बड़ा एक कॉस्ट जो एलिमेंट होता है वो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। या तो वो कोल से बनाए या इम्पोर्टेड कोल से बनाए या फ्यूल से बनाए, फॉसिल फ्यूल जो सब एक्सपेंसिव है। ये कंपनी का जब मैनेजमेंट ये देखती है कि कैपेसिटी पेमेंट तो मिल ही रही है किसी से भी बनाओ, तो वो कंसर्न नहीं करती, वो कंसर्न नहीं होती भाई कि इम्पोर्टेड कोल लें लोकल कोल लें, उसकी कॉस्ट को कम करने में नहीं आ रही। लेकिन आपको की अच्छी चीज़ है, ये कॉस्ट को कम करने में काम कर रही है और नज़र भी आ रहा है। ड्यूरिंग 2024 मतलब पिछले 12 महीने से अब तक जून तक इसकी ये अचीवमेंट्स है, इसने क्या क्या किया जिसको मैंने लिस्ट डाउन किया है, आप पढ़ सकते हैं। मतलब इसने कोल बेस में भी इन्वेस्ट किया है, इसने गाड़ियों के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है इसकी सब्सिडी ने। बाकी और बहुत सी सारी चीज़ें, माइनिंग में भी इसने किया। काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें जो इसने इन्वेस्ट की हैं, जो जो क्या करती है उनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती है, जो कि बड़ा अच्छा स्टेप है एज अ कंपनी के अपने बिजनेस ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करिए तो शेयर होल्डर रिस्क और शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहेगी। ऑल्दो एक चीज़, एक पॉइंट मैं यहाँ बताऊँ, पिछले दिनों ये आया था कि हबको ने अपनी सब्सिडी के साथ मिलके मेगा मोटर के थ्रू एक चाइनीज बेस्ड कंपनी BYD के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक कार इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये समझता हूँ इलेक्ट्रिक कार इन पाकिस्तान में आने में बड़ा टाइम है। हो सकता है 6 महीने या 1 साल लगेगा इसी फील्ड, इसी तरह इसी सेक्टर के दूसरे प्लेयर्स को आने में, इलेक्ट्रिक खासतौर पे। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि मैं पढ़ रहा था आपको की रिपोर्ट में कि इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिलहाल लगता है कि इट्स टू अर्ली इलेक्ट्रिक कार्स फॉर पाकिस्तान। बाकी इसकी अचीवमेंट, लेकिन ऑल्दो ये अचीवमेंट वाली बात है इलेक्ट्रिक कार के साथ जा रही है, लेकिन हर केस इसका ये मतलब नहीं है कि साजगार इंजीनियर इस तरह को compete कर लेगा, एक चीज़ याद रखना। अच्छा, रिसेंटली इसने अनाउंसमेंट किया, पब्लिश की भाई, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किए ईयर एंड के, इसमें 8.5 रुपये डिविडेंड दिया। और बुक क्लोजर ने बताया 23 सितंबर के बिजनेस क्लोज और बिजनेस पे जो जो बंदा शेयर रजिस्टर में उसको मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में अच्छा डिविडेंड, बुरा नहीं। अब इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट अगर देखें ना तो पिछले साल के ईपीएस, हाई लेवल बात करूंगा, ईपीएस इसका तकरीबन 53 पे 54 है, पिछले बार 44 था, जो कि अच्छा इंक्रीज है। रेवेन्यू 14% इंक्रीज हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 52% पे आ गया, मतलब 50% ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड, एक्सलेंट। एसेट वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और KMI 30 इंडेक्स, मतलब एक इस्लामिक इंडेक्स का पार्ट है। यहाँ मैंने इसके हिस्टोरिक डिविडेंड देखे, पिछले साल इसने 30 रुपीज़ दिया था, इस बार 20 रुपये दिया, कम दिया डेफिनेटली। क्योंकि ओबियसली इसके बाद भी काफ़ी सारे वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इसको इन्वेस्ट करना है, न्यू प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है, तो मेरे ख्याल में ठीक है, स्टिल नॉट बैड। 150 रुपये पे अगर 20 रुपये डिविडेंड दिया तो 12-13% बनता है। अच्छा, ये मैंने इस कंपनी की थोड़ी सी वैल्यूएशन की थी कि कंपनी क्या वैल्यू है, जैसे पिछले साल के मेंशन किए, इस साल के मेंशन किए। करंट प्राइस की 152 पे, और बुक वैल्यू भी इसकी 148 है करीबन करंट प्राइस के। अच्छा, आपको के पास पावर प्लांट है जो कि कॉस्ट पे इन्होंने वैल्यू किया हुआ है। मैं समझता हूँ अगर इसको रीवैल्यू करें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आ सकता है कंपनी की वैल्यूएशन में। तो दैट गिव इंडिकेशन के
कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने कॉस्ट पे मॉडल पे रखा हुआ है इनके एसेट्स को, जिसकी वजह से भी अंडर वैल्यू नज़र आ रही है। बाकी अगर मैं समझता हूँ जिस तरह के काफ़ी सारे एनालिस्ट का टारगेट है 100K तक जाएगा PSX एंड ऑफ दिस ईयर। अगर जाता है तो मुझे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपको 200 से ऊपर का शेयर टच कर जाएगा। जब फ्यूचर में क्या है, फिर फ्यूचर लोग इस तरह से पूछते हैं भाई पावर कंपनीज बंद हो रही तो इसका क्या सीन होगा, ये भी बंद हो जाएगी, IPP कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका जवाब है, इसके बाद बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं हर पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों में कुछ सालों में कैंसिल हो जाए। काफ़ी टाइम लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक चीज़, ऑल्दो गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन कर रहा है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से को यूज़ करते हुए अपनी कॉस्ट को कम कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि इन अल्टरनेट सोर्स एनर्जीज पे जा रहा है, तो इसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। गवर्नमेंट अगर लिस्ट डाउन करें ना सारे IPPs को, तो आपको की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग कहूँगा मैं। और एक एक एलिमेंट में हमेशा ये भी देखता हूँ कि आया म्यूचुअल फंड्स वाले इन्वेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, दूसरे रैशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, तो हम देखें मेजोरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स के बाद आपको है, आप कोई भी उठा लें। और सेकंड सेकंड जो ये नई लाइन ऑफ बिजनेस जो इसने स्टार्ट किया है ऑटो इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप होगा कंपनी ग्रोथ के लिए फ्यूचर लॉन्गर टर्म। तो विद दिस माइंडसेट मैं समझता हूँ कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बेसिकली मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी नवंबर में, तो 96 का था मेरा यही व्यू था, जाने ऊपर जाएगा ले लो। और उस वक्त मैंने ये, और इस 2023 के स्टार्ट में मैंने जब चैनल भी स्टार्ट किया था, और ये जब मैंने आपको मेरे ख्याल में मेरी पहली वीडियो थी जिसमें ये 63 पे था, तब मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि इसको ले लो, बहुत अच्छा शेयर है। और फिर आज मेरे ख्याल 150 रुपये के करीब 152। अच्छा, करंटली 152 पे। और अब इसमें लोग पूछते हैं भाई आपका क्या व्यू है, मेरा क्या व्यू है, भाई सीधी सीधी बात है। अच्छा, ये 162 मेरे ख्याल है पुराना चार्ट मिस्टेकनली आ गए, लेकिन 152 पे आज। तो सीधी सीधी बात है भाई, 152 पे मौजूद है करंटली। तो जब 152 में मौजूद है, स्टिल इसमें बड़ा पोटेंशियल है ऊपर जाने का, कंपनी बड़ा अच्छे स्टेप्स ले रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी फिलहाल आने वाले 12 महीने तक पॉजिटिव है, क्योंकि पैसा बहुत आ रहा है। तो इन माय व्यू, अगर मार्केट पॉजिटिव है, इकोनॉमी पॉजिटिव है, कंपनी बहुत अच्छा स्टेप ले रही, तो उसमें इन्वेस्ट करना कोई मुजाकरा नहीं है, मतलब गलत नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और डिविडेंड भी दे रही है अपने हिसाब से, ताकि मैं आप देखें 11-12% डिविडेंड दे रही है, तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी गुड मेरी इन माय व्यू। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था इस कंपनी के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।